हरे राकेश हरे स्मिता, स्मिता स्मिता, राकेश राकेश। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बिग बॉस ओटीटी के होस्ट की बात करूं तो भाई उसे हर हफ्ते आना है और स्मिता और राकेश के गुण गाना है। और किसी को लग रहा है शमिता राकेश वाह क्या सीन है। क्या मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं राकेश से जाना चाहूंगा, आप जो शमिता कह रही हैं, आप सहमत हैं इस बात से? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली नेपो किंग है तो भाई उसे स्मिता और राकेश के गुण ही गाना है। और अगर मैं बात करूं बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट की, तो भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सब के बारे में इनको चैंपियन का नाम दूं या फिर मैं इनको एक से एक डफर का नाम दूं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मान लो जैसे नेहा भसीन की, बिग बॉस मुझे मिलिंद की बॉडी फील करनी है, बिग बॉस मुझे ना प्रतीक से छेड़खानी करनी है, बिग बॉस लेकिन मैं क्या करूं, प्रतीक मुझे अपनी माँ बना रहा है बिग बॉस, लेकिन मुझको ये उसे ये एहसास दिलाने की अब वो बच्चा नहीं रह गया, अब वो बड़ा हो गया बिग बॉस। लेकिन जब मैं ये सब करूँ ना तो आप प्लीज बिग बॉस अपना घर के जितने भी कैमरास है बिग बॉस आप उनको बंद कर देना, उनको ऑफ कर देना बिग बॉस। क्योंकि अगर मेरे पति और मेरे बच्चे ये सब देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ बिग बॉस, क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ बिग बॉस, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है बिग बॉस, क्योंकि मुझे आगे जाना है। मुझे आगे जाने के लिए बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ बिग बॉस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बिग बॉस। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, नेहा भसीन इसका नाम। सही पकड़े हैं। मिलिंद और अक्षरा, जिशान और नेहा के जाने के बाद मिलिंद का एक्सप्रेशन, बिग बॉस मैं तुम्हारे घर के सारे नलके तोड़ दूंगा बिग बॉस, बिग बॉस मैं ये तुम्हारे दरवाजे का लॉक भी तोड़ दूंगा बिग बॉस, मैं यही बैठा हूँ, मुझे बाहर निकालो बिग बॉस, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का खाना भी नहीं खाऊंगा बिग बॉस, मुझे इस घर से बाहर निकालो, ये सारे लोग फेक है, मैं रियल हूँ बिग बॉस, मुझे घर से बाहर निकालो बिग बॉस। नहीं, मैंने नेहा को जितना एक्सपोज करा है मैं आपको भी उतना ही एक्सपोज कर दूंगा बिग बॉस, मैं तुम्हारी हर एक हरकत को पब्लिक के सामने ला दूंगा बिग बॉस, नेहा की तरह मैं तुम्हें भी एक्सपोज करूंगा बिग बॉस, मुझे बाहर निकालो। अक्षरा जी हमें एंजाइटी अटैक आया है, हमें एंजाइटी अटैक आया है, सब दूर हो जाओ हमारे पास से, नहीं तो हम बिग बॉस के साथ साथ सबको फाड़ के रख देंगे, घर के सारे लोगों को फाड़ के रख देंगे, हमें एंजाइटी अटैक बहुत आता है बिग बॉस, हमें इस नेहा नाम की लड़की से बहुत खतरा है बिग बॉस, पहले इसने हमारे कनेक्शन प्रतीक को छीन लिया है और अब जो हमारा कनेक्शन है मिलिंद वो भी इस लड़की के लिए ही रोता रहता है बिग बॉस। ये सारे घर में इंग्लिश बोलते हैं बिग बॉस, हम बिहार से हैं इसलिए ये सारे हमारे सामने इंग्लिश बोलते हैं ना बिग बॉस हमारे सामने इंग्लिश बोलना पाप है बिग बॉस, कोई हमारे सामने इंग्लिश नहीं बोल सकता है, हम जिस मर्जी के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं लेकिन हमें कोई मंदबुद्धि भी नहीं बोल सकता, हम किसी को चाहे लकड़ी बोले चाहे जो मर्जी बोले लेकिन हमें कोई मंदबुद्धि भी नहीं बोल सकता है बिग बॉस आप हमारे भगवान हैं बिग बॉस, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे बिग बॉस, लेकिन घर में सबने ग्रुप बना लिया है बिग बॉस और बिग बॉस अब आप हमसे आपका शो नहीं चल पाएगा बिग बॉस। मजा आया। अब बात करें दिव्या की, तो दिव्या को देखो भाई, वरुण तू आ, वरुण तू बिग बॉस के दरवाजे तोड़कर आ, तू बिग बॉस की खिड़कियां शीशे सब तोड़ के वरुण तू आ, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, मैं बेचारी हूँ। अच्छा, मैं खुद ही घर के सारे लोगों से लड़ती हूँ और बाहर सबको ये दिखाती हूँ कि मैं घर में अकेली हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैंने घर में ड्रामा कर करके इतनी नेस्ती फैला दी है कि जिसका भी मेरे साथ बॉन्ड बनता है ना वो बेचारा घर से इविक्ट हो जाता है। पहले करण रिधिमा बाहर हो गए, फिर जिशान बेचारा बाहर हो गया और अब जो खतरे की घंटी है ना वो अक्षरा और मिलिंद के ऊपर घूम रही है। अच्छा, तो मैं क्या करूं वरुण, मैंने घर में इतनी नेस्ती फैला दी कि सब मुझसे दूर भाग रहे। क्यों? क्योंकि भूत हूँ मैंने इतने सारे रियलिटी शो करे, मैं रियलिटी शो की क्वीन हूँ वरुण, मैंने इतने सारे रियलिटी शो किए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी फेकनेस जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्मिता राकेश, मैं कुंवारा तू कुंवारी, तुम जाओ, तुम दिव्या के पास जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तुम दिव्या के पास बैठकर वहां पर क्या कर रहे थे?
राकेश, श्मिता प्लीज प्लीज श्मिता मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा श्मिता, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगा, पर प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। अगर तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हारे जियाजी राज कुंद्रा की फिल्मों में काम करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने जियाजी राज कुंद्रा की फिल्में देखकर ही पली बड़ी हुई हो। तो इसलिए ना मैं तुम्हें जादू की झप्पी और जादू की पप्पी जो पूरे सीजन देता रहूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें जादू की पप्पी और झप्पी देता रहूंगा श्मिता। और रही बात बिग बॉस की, तो हु केयर्स, क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों मिनिमम गारंटी से आए हैं, तो हम तो बाहर कहीं जाने ही नहीं वाले, इसलिए हम खुद को नॉमिनेट भी करेंगे और जो बिग बॉस दंड देंगे हम उसको मानेंगे भी नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्रतीक, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। मतलब बिग बॉस ओटीटी के देवता, बिग बॉस ओटीटी के भगवान भाई ये सोच सोच के है परेशान कि बिग बॉस ओटीटी को संभालना सिर्फ और सिर्फ उसी का है काम, इसलिए बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट का वो करता रहता है जीना हराम। और वो सोचता है कि अगर उसने ये नहीं किया काम तो बिग बॉस उसको कह देंगे राम राम और उसके काम का हो जाएगा सारा काम तमाम। और इसलिए बेचारा बिग बॉस ओटीटी में करता रहता है सारे के सारे उल्टे काम। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। निशांत और मूस, नारायण नारायण। बिग बॉस, दिव्या ने पिछले हफ्ते काम नहीं किया तो इसलिए दिव्या को जो है दंड मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब दिव्या दंड लेने से इनकार कर देती है तो सारे घर वालों को जो है दंड मिल जाता है। तो भैया हमारे निशांत जी राकेश श्मिता से भिड़ जाते हैं, राकेश श्मिता आपको दंड लेना पड़ेगा, दिव्या ने दंड नहीं लिया तो इसलिए आपको जो है दंड लेना पड़ेगा और सीसा पर 1 घंटे तक बैठना पड़ेगा। मैं दिव्या को अपनी प्लेट में से खाना खिलाऊंगा। मैंने उसको पहले दंड दिलवाया, दंड का भागी बनाया, अब मैं उसको खाना खिला खिला के अपनी तरफ कर लूंगा। तो भैया मैं हूँ नारद मुनि, मैं सबके पेट की बातें निकलवाऊंगा और सारी आग मैं ही लगाऊंगा और फिर गरम गरम बैठकर जो है मैं खाऊंगा। और वही बात करे भाई मूस घर में सबसे छोटी पर बातें इसकी खोटी। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है और मुझे पता है कि बिग बॉस में आपके फेवरेट कंटेस्टेंट भी होंगे, तो ऐसे में अगर आपको अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में कोई बात अगर बुरी लगती है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।